कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम परमात्मने नमः। शास्त्र चिंतन में आपका स्वागत है। आज का चिंतन बिंदु है भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव कब मनाएं। सज्जनों, जन्म महोत्सव के विषय में जब आप पूछने किसी पंडित विद्वान के पास में जाते हो तो वहाँ आपको बताया जाता है कि पंचांग में जैसे कि अभी है 11 तारीख मंगलवार में भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है और 12 तारीख बुधवार में भी है। तो सुनने वाले को यह भ्रम हो जाता है कि हम जो जन्म महोत्सव मनाएं तो इसको हम मंगलवार में 11 तारीख का मनाएं या बुधवार में 12 तारीख का मनाएं। ये क्या कारण है इसका? ये हमसे हमारे कई मित्रों ने भी फ़ोन करके हमसे पूछे हैं। मैं आपको इसका जो वास्तविक रहस्य है वो मैं आपके सामने रखूं। हमारी भारतीय संस्कृति में दो मत प्राचीनता से ही हमें परंपरा से प्राप्त होते रहे हैं। एक मत का नाम है स्मार्त और दूसरे मत का नाम है वैष्णव। स्मार्त का मतलब होता है जो स्मृति को माने। स्मृति का मतलब होता है जिससे हम गृहस्थियों का जो जीवन धर्म कर्म ये सभी चलते हैं, जो हमारे धर्म कर्म करने के कायदा कानून की जो बुक है उसका नाम है स्मृति। जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे अनेक स्मृति ग्रंथ हैं। तो जो स्मृति ग्रंथों को माने उनको स्मार्त कहते हैं, जो उनके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और एक दूसरे हैं वैष्णव। तो वैष्णव का मतलब होता है जो विष्णु भगवान को माने। तो विष्णु भगवान को मानने वालों को वैष्णव कहते हैं। तो ये दो मत हैं, एक स्मार्त जो स्मृति को मानते हैं और दूसरे जो वैष्णव जो विष्णु भगवान को माने। तो इसमें जो रहस्य है वो यह है, स्मार्त शब्द ज़्यादातर गृहस्थियों के लिए ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये जो स्मृति ग्रंथ हैं ये सामान्यतया गृहस्थियों के ही धर्म कर्म और जीवनचर्या के संदर्भ में जो सकाम भाव से कर्म करते हैं उनके लिए ये स्मृति ग्रंथ हैं। जो भगवद अर्पण करके निष्काम भाव से अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं। तो वैष्णव कहने से ज़्यादातर संत महात्मा सन्यासी साधुओं का ही बोध होता है। तो आप यह समझिए कि स्मार्ता नाम यदि ये शब्द आता है और पंडित विद्वान आपको कहते हैं तो समझिए ये गृहस्थियों का है, और वैष्णवा नाम यदि कहते हैं तो समझिए ये संत महात्मा महापुरुषों का है। तो भाई ये दोनों का है तो एक ही दिन मिल कर के क्यों नहीं कर लेते? एक दिन गृहस्थियों का और एक दिन संत महापुरुषों का, ऐसा भेद क्यों? तो हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने इसमें दो भेद इसलिए किए हैं कि एक मत तो ऐसा है कि जो तिथि ज़्यादा भोग भोगती है, अर्थात जो तिथि लंबे समय तक रहती है वो उस तिथि को महत्व देते हैं। और दूसरा मत वह है कि नहीं, तिथि चाहे भले ही थोड़ी हो किंतु जो तिथि सूर्योदय के समय पे हो, क्योंकि हमारा जितना भी है चाहे वो ऋतु हैं, साल है, वर्ष है, जो भी तिथियां हैं ये सब सूर्योदय से संबंध रखती हैं, सूर्योदय से ही बनती हैं। तो जो तिथि सूर्योदय के समय पर होगी वही तिथि मान्य होती है, वही तिथि लागू होती है, वो भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। इसलिए ये दो मत हमेशा से चले आ रहे हैं। तो एक मत ये जो अभी श्री कृष्ण जन्म महोत्सव है मंगलवार 11 तारीख में, तो मंगलवार 11 तारीख में जो श्री कृष्ण जन्म महोत्सव है इसमें सप्तमी रहेगी 9:06 तक। इसके बाद में 9:07 से अष्टमी तिथि लागू हो जाती है, चालू हो जाती है। ये राजधानी पंचांग के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद में दूसरे दिन अर्थात बुधवार को अष्टमी के दिन ये 11:16 तक रहेगी। 11:17 से
फिर ये अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाती है। तो अब इसमें ध्यान देने योग्य यह है कि जो मंगलवार को मानेंगे उनकी जो अष्टमी तिथि है वो अष्टमी तिथि 9:07 से प्रारंभ होती है, जो कि शाम को भगवान कृष्ण का जो अवतार का काल माना गया है वो रात्रि में 12 बजे के समय पर अष्टमी तिथि है। इस दृष्टि से वो मानते हैं। और जो दूसरा है बुधवार के दिन, वो ये मानते हैं कि उदय काल में जो तिथि है, सूर्योदय जो हो रहा है वो अष्टमी में हो रहा है। भले ही तिथि का समापन 11:16 पर तिथि अष्टमी समाप्त हो जाती है, और जो रात्रि में भगवान के अवतार का समय आएगा उस समय पर अष्टमी नहीं रहेगी, किंतु फिर भी जो सूर्योदय के समय पर उदयकालीन तिथि है उसी तिथि को वो मानते हैं। तो बोले भाई इसका कारण क्या है, क्या इसमें कहीं कोई प्रमाण भी है जो आप ऐसा मानते हैं? तो मैं आपको बता दूं, हमारी भारतीय संस्कृति में यूँ तो गीता, भागवत, रामायण ये सब अमूल्य ग्रंथ हैं, किंतु हमारा जो धर्म कर्म का जो प्रमाण करते हैं, जो प्रमाण देते हैं, उनमें एक धर्म सिंधु, एक निर्णय सिंधु, ये 2 ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो धर्म सिंधु की मैं आपको पंक्ति बोलता हूँ, स्मार्तानाम गृहिणी पूर्वा पोष्या। जो स्मार्त लोग हैं, जो गृहस्थी लोग हैं, उनके लिए गृहिणी, जो गृहस्थी लोग हैं पूर्वा पोष्या, उनके लिए जो पूर्व दिन वाली तिथि है, जो ज़्यादा दिन वाली तिथि है, पोष्या मतलब वही माननी चाहिए। निष्काम वनस्थे विविधवामी वैष्णवैश्च परेवा पोष्या। जो वैष्णव हैं निष्काम भाव से भगवान का पूजन व्रत करते हैं, इनके लिए परेवा अर्थात जो दूसरे दिन वाली जो तिथि है इनको वह माननी चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रादुर्भाव है वह प्रादुर्भाव भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार रात और चंद्रोदय के समय वृष राशि में हुआ था। तो इसी को मान करके रात्रि में जो चंद्रोदय का समय होता है, आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि पंचांग में जो लोग मंगलवार को मनाएंगे उनके लिए मानने का समय है 11:41, और जो दूसरे दिन बुधवार को मना रहे हैं उनको भगवान का अवतार मनाने का जो समय है वो 12:18। तो ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भगवान चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंश में अवतार लिया है, तो भगवान का अवतार जब चंद्रोदय होता है उसी समय भगवान का अवतार माना जाता है। 11 तारीख में जो चंद्रोदय होगा वो 11:41 पर होगा। इसलिए जो व्यक्ति मंगलवार को 11 तारीख में भगवान का प्रादुर्भाव जन्मोत्सव मनाते हैं उनको हमारे भगवान का प्रादुर्भाव 11:41 पर करना चाहिए, क्योंकि चंद्रोदय का वही समय है। और जो 12 तारीख में जो बुधवार को भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं उनको नारायण 12:18 पर करना चाहिए, क्योंकि अर्धरात्रि में चंद्रोदय उसी समय पर होगा। तो अभी आप इतने से यह समझ गए होंगे कि ये 2 मत पूर्व से चले आ रहे हैं, एक वैष्णवों का जो संत महापुरुष हैं उनका, और एक गृहस्थियों का। तो इसमें केवल यही थोड़ा सा भेद है, आप इसको सामान्यतया ये समझ लें कि एक मत अर्थात वैष्णव सूर्योदय कालीन तिथि मानते हैं, और जो स्मार्त हैं, जो गृहस्थी हैं, जो तिथि लंबी होती है उसको मानते हैं। ऐसा ही एकादशी के भी व्रत में होता है, वो मैं कभी आपको अलग बताऊंगा। तो आज आप इतना ही समझें कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र बुधवार रात्रि के 12 बजे चंद्रोदय के समय पर वृष राशि में हमारे आनंद सुधा सिंधु भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। उसी तिथि को मान करके वैष्णव, तो यहाँ तक धर्म सिंधु में लिखा है, वैष्णवास्तु अर्धरात्रि व्यापनीम रोहिणी सप्तमी विद्या अष्टमी परित्यज्य नवमी युतैव ग्राह्या। भले ही सप्तमी विद्या तिथि को नहीं मानना चाहिए, अष्टमी विद्या तिथि तो बिल्कुल ही परित्याज्य है। ये बात जो नवमी युक्त है उसी तिथि को मानना चाहिए, ये वैष्णवों का मत है।
इसलिए जो वैष्णव मत में हैं, आप अपने मत के अनुसार, आप यदि वैष्णव मत में, वैष्णव संप्रदाय में, आपके कुल खानदान में, परिवार में यदि वैष्णव मत की अर्चना वंदना पूजा है, तब तो आप बुधवार को 12 तारीख को भगवान का, कृष्ण का प्रादुर्भाव जन्मोत्सव मनाएं। और यदि आप स्मार्तों के मत में पूजन वंदन अर्चन करते हैं तो आपको मंगलवार 11 तारीख को रात्रि में 11:41 पर भगवान की अर्चना वंदना पूजन करना चाहिए। पर एक चिंतन अवश्य ही हमें यह मिलता है कि जो अनाम है उसका नाम, जो अरूप है उसका रूप, अरे जो अजन्मा है उसका जन्म, ये भक्तों की ही ऐसी शक्ति है जो निर्गुण निराकार को सगुण साकार बना देता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।